नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी हाईटेक फैक्ट्री और एक छोटा सा ऑफिस, इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या हो सकती है? वो है अपनी टीम को सेफ रखने की जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दोनों ही एक बहुत जरूरी प्रोसेस पर निर्भर करते हैं, जिसका नाम है सेफ्टी ऑडिट। अब सच कहूं तो ऑडिट का नाम सुनते ही कई लोगों को थोड़ा तनाव हो जाता है, लेकिन आज हम इसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि ये डरने वाली चीज नहीं, बल्कि किसी भी वर्कप्लेस को बेहतर और सुरक्षित बनाने का एक जबरदस्त टूल है। अच्छा, जब आप ऑडिट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद किसी ऐसे इंसान की जो हाथ में एक चेकलिस्ट लेकर सिर्फ गलतियां ढूंढने आया है ना? पर क्या ऑडिट का मकसद सिर्फ कमियां निकालना है? या फिर ये असल में पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने का, उसे मजबूत करने का एक मौका है? चलिए, आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं और इस सवाल का असली जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इस पहले सेक्शन में हम दो सबसे बुनियादी सवालों के जवाब देंगे। पहला, एक ऑडिट असल में होता क्या है? और दूसरा, ये किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर हम किताबी भाषा में बात करें तो ऑडिट एक सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है। अब आप कहेंगे, ये तो बड़े भारी भरकम शब्द हो गए। चलिए इन्हें तोड़कर समझते हैं। सिस्टमैटिक मतलब ये कोई अचानक होने वाली चेकिंग नहीं है, इसका एक तय तरीका और प्लान होता है। इंडिपेंडेंट मतलब इसे करने वाला इंसान निष्पक्ष होता है, उसका कोई पर्सनल लेना देना नहीं होता। और डॉक्यूमेंटेड मतलब जो भी चेक किया जाता है, जो भी मिलता है, उसे लिखा जाता है, उसका एक सबूत होता है। तो कुल मिलाकर ये एक सलीके से की जाने वाली निष्पक्ष जांच है। चलिए उस लंबी परिभाषा को और भी आसान बना देते हैं। मेरे हिसाब से ऑडिट को हम एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला में समझ सकते हैं। ऑडिट बराबर है चेक प्लस वेरीफाई प्लस इंप्रूव। मतलब पहला काम है चेक करना कि जो नियम बनाए गए हैं वो माने जा रहे हैं या नहीं। दूसरा काम है वेरीफाई करना, यानी जो बातें कही जा रही हैं उनके सबूत देखना। और तीसरा और सबसे जरूरी काम है इंप्रूव करना, यानी जो कमियां मिली हैं उन्हें सुधारना ताकि सिस्टम और भी बेहतर हो सके। और यही इंप्रूवमेंट हमें ऑडिट के असली मकसद तक ले जाता है। इसका असली मकसद किसी पर उंगली उठाना या किसी को दोषी ठहराना नहीं है। आप इसे अपने वर्कप्लेस के लिए एक हेल्थ चेकअप की तरह सोचिए। जैसे हम अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं ताकि कोई बीमारी होने से पहले ही पता चल जाए, वैसे ही ऑडिट एक कंपनी का हेल्थ चेकअप है। इसका काम है सिस्टम को बेहतर बनाना, एक्सीडेंट्स को होने से पहले ही रोकना, उन छिपे हुए खतरों को पहचानना जो शायद रोजमर्रा के काम में नजर नहीं आते, और ये पक्का करना कि कंपनी सारे सरकारी नियमों का पालन कर रही है। ये मैनेजमेंट को एक शीशे की तरह साफ तस्वीर दिखाता है कि उनकी कंपनी असल में कितनी सुरक्षित है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑडिट क्या है और क्यों जरूरी है। लेकिन क्या सारे ऑडिट एक जैसे होते हैं? जी नहीं। जिस तरह अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, वैसे ही अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तरह के ऑडिट्स होते हैं। हर ऑडिट का अपना एक खास फोकस होता है। तो चलिए अब कुछ मुख्य प्रकार के ऑडिट्स पर नजर डालते हैं। इंडस्ट्री में आपको कई तरह के ऑडिट देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेफ्टी ऑडिट, जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वर्कप्लेस की सुरक्षा पर होता है। फिर आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि ऑडिट कर कौन रहा है, कंपनी के लोग या कोई बाहर वाला। कंप्लायंस ऑडिट ये चेक करता है कि किसी खास नियम का पालन हो रहा है या नहीं। आईएसओ ऑडिट्स, जैसे कि आईएसओ 45001, जो सेफ्टी के लिए है, ये देखते हैं कि कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है या नहीं। और लीगल ऑडिट ये पक्का करता है कि कंपनी पर जो भी कानून लागू होते हैं वो सब माने जा रहे हैं। इन सभी में से इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट का फर्क समझना सबसे जरूरी है। देखिए, इंटरनल ऑडिट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर पर मेहमानों के आने से पहले हम खुद घर की साफ सफाई करते हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। ये कंपनी की अपनी ही टीम करती है ताकि बाहर से कोई आने से पहले ही कमियों को ढूंढकर ठीक कर लिया जाए। वहीं एक्सटर्नल ऑडिट तब होता है जब मेहमान, यानी कोई बाहरी एजेंसी, कोई क्लाइंट या कोई सरकारी संस्था जांच करने आती है। जाहिर है ये जांच ज्यादा सख्त और फॉर्मल होती है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब सीधे प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में ऑडिट होने वाला है, तो आखिर होगा क्या? एक ऑडिटर आता है और क्या करना शुरू कर देता है? नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। इस सेक्शन में हम आपको ऑडिट के पूरे प्रोसेस का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देंगे।
ज्यादातर ऑडिट्स इन 5 मुख्य कदमों से होकर गुजरते हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग। ये होमवर्क वाला फेज है जहां तय होता है कि क्या क्या चेक करना है और कैसे करना है। दूसरा स्टेप है ओपनिंग मीटिंग। ये सिर्फ हाई हेलो करने के लिए नहीं होती, बल्कि यहां ऑडिटर्स सबको बताते हैं कि अगले कुछ दिनों का प्लान क्या है, ताकि सब एक पेज पर हों। इसके बाद आता है ऑडिट का दिल, यानी साइट इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां ऑडिटर जमीन पर उतर कर देखते हैं कि जो कागजों में लिखा है वो असल में हो भी रहा है या नहीं। और आखिर में होती है क्लोजिंग मीटिंग। ये रिजल्ट का दिन है, जहां ऑडिटर पूरी पारदर्शिता से बताते हैं कि उन्हें क्या अच्छा मिला और कहां सुधार की गुंजाइश है और आगे क्या करना है। चलिए, ऑडिट तो हो गया, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, पर अब उस रिपोर्ट का क्या, उसमें लिखे शब्दों का मतलब क्या है? इस सेक्शन में हम ऑडिट के नतीजों को समझेंगे और कुछ ऐसे टेक्निकल शब्दों को आसान बनाएंगे जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं या कभी-कभी डरा भी देते हैं। ऑडिट के बाद जो एक शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो है NCR, यानी नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। नॉन कन्फर्मेंस का सीधा सा मतलब है जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ये एक तरह का गैप है, एक कमी है। तो NCR उस कमी का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इसे एक रेड फ्लैग की तरह समझिए जो आपको बता रहा है कि अरे यहां पर ध्यान दो, यहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हर NCR एक बराबर नहीं होता। एक होता है माइनर NCR। ये एक छोटी मोटी कमी है, जैसे मान लीजिए किसी रिकॉर्ड में साइन करना भूल गए या कहीं एक सेफ्टी साइन नहीं लगा है। इसे ठीक करना जरूरी है, पर इससे किसी की जान को तुरंत कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ होता है मेजर NCR। ये एक बहुत ही गंभीर गलती है जिससे किसी की जान को या सुरक्षा को सीधा खतरा हो सकता है। जैसे कोई बिना सेफ्टी हार्नेस के ऊंचाई पर काम कर रहा हो। आप खुद सोचिए, एक अधूरा रिकॉर्ड और एक बिना हार्नेस का आदमी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब NCR मिल जाता है तब शुरू होता है सबसे जरूरी काम, और वो है कैपा, यानी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन। देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। करेक्टिव एक्शन का मतलब है समस्या को तुरंत ठीक करना। जैसे अगर कहीं आग लगी है तो उसे फौरन बुझाना, ये हो गया करेक्टिव एक्शन। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, प्रिवेंटिव एक्शन। इसका मतलब है ये पता लगाना कि आग लगी ही क्यों, क्या वायरिंग खराब थी, क्या किसी ने लापरवाही की, और फिर उस जड़ को ठीक करना ताकि आग दोबारा कभी लगे ही नहीं। तो समस्या को ठीक करना जरूरी है, पर उसे जड़ से खत्म करना ही असली सेफ्टी है। तो जब कोई कंपनी इस पूरे ऑडिट प्रोसेस को सही भावना से अपनाती है, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं बल्कि सच में सुधार के लिए, तो इसके फायदे बहुत दूर तक जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है एक एक्सीडेंट फ्री वर्कप्लेस। लोगों की जान बचती है। दूसरा, जब आपके क्लाइंट्स देखते हैं कि आप सेफ्टी को लेकर इतने सीरियस हैं तो उनका आप पर भरोसा बढ़ता है। तीसरा, आप कानूनी पचड़ों से बचे रहते हैं। और इन सब के आखिर में आपकी कंपनी की इज्जत, उसकी रेपुटेशन मार्केट में बढ़ती है। तो अगर आज के इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि ऑडिट डरने वाली कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि यह सुधार का, बेहतर होने का एक जबरदस्त साधन है। जिस दिन हम सब इस एक लाइन को अपनी सोच में उतार लेंगे, उस दिन ऑडिट का पूरा अनुभव ही बदल जाएगा। ये एक बोझ नहीं बल्कि एक मौका बन जाएगा। तो आखिर में मैं ये सवाल हम सब के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आपके सामने ऑडिट की बात आए तो आप उसे एक परीक्षा की तरह देखने के बजाय एक सच में सुरक्षित वर्कप्लेस बनाने के मौके की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि याद रखिए, असली सुधार की शुरुआत इसी सवाल के जवाब से होती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।